वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार युगन में भक्त जे इनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक उनके पद वंदन किए नाशे विघ्न एक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन। जय 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 श्याम जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम।
श्री श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। गौ माता की जय। संत हरि भक्तन की जय। जय। जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव। देव की जय। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृषभानुनंदिनी श्री ब्रजेंद्र नंदन युगल सरकार श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी चर्चा हम लोगों को कहने सुनने का परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की दया से श्री 84 को ब्रज मंडल में श्री यमुना जी के सन्निकट बसे हुए इस कोयले गांव से हम यहाँ भागवत जी का आश्रय करके कुछ निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं और आप सब लोग विज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपने अपने घरों में बैठ करके मोबाइल से जूम मीडिया ऐप के माध्यम से और भी जैसे जैसे जिसका संयोग बन रहा है ऐसे हम सब लोग भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो आज जो है सप्तम स्कंद में 5वें अध्याय की चर्चा हमें करनी है। 5वें अध्याय की चर्चा कुछ थोड़ी सी कल भी हुई और आज तो हम 5वें अध्याय को जो पूर्ण कर ही देंगे। आगे जैसे ठाकुर की इच्छा होगी ऐसे करेंगे। तो प्रहलाद जी का मंगलमय चरित्र चल रहा है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। जहाँ भक्तों की चर्चा होती है ना,
जहाँ भक्तों का स्मरण किया जाता है, वहाँ महाराज प्रहलाद जी का नाम बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से प्रहलाद जी का नाम स्मरण किया जाता है। जहाँ 12 महाभागवत हैं, उनमें भी प्रहलाद जी हैं, और जो परम भागवत हैं, परम संत हैं, जिनको पुराण में परम भागवत कह करके स्मरण किया गया है, उसमें सबसे पहले श्री प्रहलाद जी हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, तो श्री प्रहलाद जी हैं। प्रहलाद जी का चरित्र जो है भागवत जी में बड़े अद्भुत रीति से, विस्तार से वर्णन किया गया है। और भागवत के जितने भक्त हैं, उनमें भी महाराज जो अग्रणी जो भक्त हैं, अग्रणी श्री ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अम्बेश जी, तो उनमें भी श्री प्रहलाद जी अग्रणी भक्तों में उनका स्मरण किया गया है। परम मंगल में श्री प्रहलाद जी का चरित्र हम लोग कह सुन करके अपनी वाणी को, अपने श्रवणों को, अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं। इससे बढ़िया समय का कोई सदुपयोग नहीं हो सकता कि भगवान के प्यारे भक्तों की, भगवान की कुछ चर्चा कह करके हम समय को सफल बनावें। भागवत जी में प्रहलाद जी के चरित्र में हम सब लोग उसको श्रवण करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं। तो आप लोग बड़ी सावधानी से और बड़ी श्रद्धा से श्रवण करें। और हम आज का चरित्र जो है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण। महाराज नारद जी युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। नारद जी और युधिष्ठिर जी का संवाद हो रहा है। उसमें नारद जी कह रहे हैं, भैया जब प्रहलाद जी से पूछा उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कि बेटा तूने विद्यालय में क्या सीखा, गुरुकुल में क्या सीखा, तो उन्होंने नवदा भक्ति का उपदेश करके सुनाया। बोले महाराज मुझे तो सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, और उसका आश्रय लेकर के जीव भगवान का भजन करे, अपने जीवन को धन्य बनावे। तो हिरण्यकश्यप बड़ा नाराज हुआ और अपने गुरु पुत्र जो प्रहलाद जी को पढ़ाते थे, षंडामर्क, उनको डांटा, फटकारा और कहा कि तुम मेरे बच्चे को कैसी उल्टी सीधी बात सिखा रहे हो। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हम तो आपकी आज्ञा के सर्वथा अधीन हैं, हम तो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही इसको सिखा रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों इसकी बुद्धि ऐसी हो रही है। हमारे सिखाने से नहीं और न किसी और के सिखाने से, इसकी बुद्धि तो महाराज स्वाभाविक ही ऐसी है, जन्मजात ही इसकी बुद्धि ऐसी है, इसको किसी ने नहीं सिखाया, ये तो भैया सिखा पड़ा आया है। ये तो मैया के पेट में से ही सीख करके आया है। तो कहते ना, मोर तो चिते चिताए ही आमे, उन पर कोई कलर पेंटिंग नहीं करता मोर की पंखों पे। तो मोर तो अपने आप ही वो कलर पेंटिंग होकर के आती है उनके पंखों पे। ठाकुर जी की ऐसी लीला है। तो भैया भक्त जो होते हैं ना, उनमें जन्मजात ऐसे लक्षण होते, गुण होते हैं कि उनको किसी से, वो ये जन्म जन्म की साधना है महाराज। न जाने कहाँ कितने जन्मों से कोई साधन करता है, भजन करता है, तब भगवान के चरणों में प्रीति होती है, भक्ति होती है, एक जन्म से नहीं होती। ठाकुर जी की ऐसी भक्ति, महारानी ऐसी है, ठाकुर जी की भक्ति ऐसी है कि कई जन्मों के संस्कार, कई जन्मों के पुण्य, कई जन्मों के अच्छे कर्म, सत्कर्म जब किसी के उदित होते हैं तो उसको फिर भगवान के चरणों में प्रेम होता है, भक्ति होती है। तो अब उन्होंने तो महाराज हाथ खड़े कर दिए, बोले हमने तो नहीं सिखाया। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को डांटा और कहा कि अरे मूर्ख, ये बातें तुझे कौन सिखाता है, तू मुझे बता। तो श्री प्रहलाद जी ने क्या कहा? प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रहव्रतानां
अदान्त गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वणा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, पिसे हुए को पीस रहे, जो माने पहले पिस चुका है उसको दोबारा पीस रहे हैं। उसको क्या लाभ पीसने से? इसका तात्पर्य क्या है? प्रहलाद जी कह रहे हैं कि संसार के लोग उन्हीं भोगों को बार बार भोग रहे हैं जो वे कई जन्मों से भोगते हुए आ रहे हैं। भैया हमारे जन्म पूरे हो गए, हमारा समय पूरा हो गया, शरीर पूरे हो गए, लेकिन इन फलों, इन विषयों को भोगते भोगते हमें तृप्ति नहीं हुई। ये कोई पहला जन्म है? इससे पहले कितने जन्म हुए? उन जन्मों में भी इंद्रिय जनित जो विषय हैं, जो भोग हैं, उन्हीं को हमने भोगा और आप भी भोग रहे हैं, आज भी भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी महाराज तृप्ति नहीं होती। ये क्या है? बोले चबाए हुए को चबा रहे हैं, पिसे हुए को पीस रहे हैं, इनकी इंद्रियां बस में नहीं है और महाराज भोगे हुए विषयों को बार बार भोग करके ये संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं, संसार के चक्र में पड़ रहे हैं। ये जो हमारी भोग भोगने की जो स्पृहा है, इच्छा है, ये ही महाराज हमें बार बार संसार में गिराती। ध्यान दीजिए, भोग भोगने की इच्छा ही बार बार संसार में गिराती है। जब भोग भोगने की जो इच्छा है, स्पृहा है, जब वो नष्ट हो जाएगी तो फिर महाराज संसार में नहीं आना पड़ेगा, संसार में नहीं आना। लेकिन भैया हम क्या करें? विषयी जो लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, वे तो संसार को ही बहुत अच्छा मान रहे हैं, बहुत सुख कर हित कर मान रहे हैं और बार बार यहाँ आना चाहते हैं। हम लोगों के भीतर मुक्त होने की इच्छा ही नहीं है, मुक्त होने की इच्छा नहीं है, विषयों को भोगने की लालसा है। बताओ कैसे फिर संसार चक्र छूटे, कैसे भगवान मिले? ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो अब श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं ये जो भोग भोगने की इच्छा है ना, ये नरक में गिराने वाली है और घोर नरकों में गिरते हैं। महाराज ऐसे ग्रहासक्त जो पुरुष हैं, ग्रहासक्त जो पुरुष हैं, उनकी बुद्धि अपने आप अथवा किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। महाराज हम जैसे लोगों के कल्याण के सारे मार्ग बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ना तो अपने आप बुद्धि लगेगी और न किसी के लगाने से लगेगी और ना अपने ही जैसे लोगों के संग से। अब हम जैसे लोग जो हैं उनके संग से भी भगवान में नहीं लगी तो कैसे लगेगी? तो कैसे लगना बड़ा कठिन है। लेकिन इसमें एक बात कही प्रहलाद जी ने कि जो ग्रहासक्त पुरुष है उनकी बुद्धि नहीं लगेगी। जो घर गृहस्थी के बंधन में जकड़े हुए हैं, जो घर में बहुत प्रेम रखते हैं, बहुत उनकी आसक्ति घर में है और उनसे कहा जाए भैया ये घर गृहस्थी को छोड़ो, थोड़ा भजन करो, कितना समय प्रपंच में बीत गया, आप भजन साधन में लग जाओ और थोड़ा संतों का संग करो, थोड़ा तीर्थों में भ्रमण करो, दर्शन करो। तो वो महाराज लोग कहते हैं अरे बोले महाराज आपको भजन सत्संग की पड़ी है, ये हमारे बेटे एकदम नालायक हैं, ये कोई काम नहीं संभालते, मैं थोड़ी देर के लिए चला जाऊं तो सब बिगाड़ देंगे, सब बिगड़ जाएगा। ऐसा लोग महाराज माने सारा बोझ अपने ऊपर रखते हैं। ऐसे लोग होते हैं, आपने शायद देखे होंगे। तो वे लोग क्या सोचते हैं कि हमारे करने से ही सब काम होते हैं, हमारे बिना तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन भैया ऐसे कितने लोग आए, कितने चले गए, कोई काम संसार का नहीं बिगड़ा, सब काम चल रहे हैं। उनके बेटे भी जब उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो वे भी लायक हो जाते हैं, वे भी योग्य हो जाते हैं, सुधर जाते हैं।
जब तक उनको मालूम है, जब तक पिताजी कर रहे हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है, हम क्यों दुकान पे जाएं, क्यों व्यापार संभालें, क्यों नौकरी करें, कुछ क्यों करें, जब हमको कराया मिल रहा है तो क्या करने की जरूरत है। लेकिन पिताजी तो बेटों के भरोसे, और बेटे पिताजी की उसमें खूब मौज करते हुए, तो ऐसे समय काटते हैं। अब वो महाराज बेचारे वो घर गृहस्थी के भार को ढोते ढोते मर जाते हैं। वो कहते हैं, अरे महाराज, हम हमारे लिए थोड़ी तीर्थ बने हैं, हम तो गृहस्थी हैं महाराज, हम कैसे तीर्थ करें। तीर्थ करना, सत्संग करना, भजन करना, ये तो महात्माओं का काम है, संतों का काम है, हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे तीर्थ करें, कैसे भजन। तो ऐसी जिनकी बुद्धि है कि अरे हम तो भोग भोगने के लिए ही बने हैं, हम तो भजन के लिए बने ही नहीं, ऐसे पुरुषों की बुद्धि कैसे भगवान में नहीं लगेगी, किसी के सिखाने से भी नहीं लगेगी, और महाराज अपने आप भी नहीं लगेगी। जो जितना संसार से विरक्त होता जाएगा, उसकी बुद्धि उतनी ही भगवान में लगती जाएगी। संसार से विरक्त पहले होना है, फिर ठाकुर जी में प्रीति होगी, प्रेम होगा। अब महाराज संसार से वैराग्य भी सत्संग से ही होगा, कथा सुनने से ही होगा, भगवान के भजन से ही होगा। भले ही हमारा मन नहीं लगता, भले ही हमारा मन संसार में लगा है, तो भी हमें हताश निराश नहीं होना चाहिए, और सत्संग करके, भजन करके, ठाकुर जी के नाम का जप करके, अपने मन को, बुद्धि को शुद्ध बना करके, फिर सत्संग करने से, संतों का संग करने से बुद्धि भगवान में लग जाती, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। अब प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, हे पिताजी, जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं, बात ध्यान में आ रही है जी। संसार के लोग अंधे और अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए फिर दूसरे लोग भी उनके पीछे लगे, और वेद वाणी रूप रस्सी के काम में कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं। उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान श्री नारायण ही हैं, विष्णु भगवान ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। भगवान की प्राप्ति होगी तो ही सब पुरुषार्थ प्राप्त होंगे, नहीं तो महाराज सब प्राप्त कराया, सब कुछ किया और भगवान को प्राप्त नहीं किया, तो सब यहाँ संसार में सब कुछ प्राप्त करना भी बेकार है, व्यर्थ है, कोई उसका मूल्य नहीं, क्योंकि यहाँ की जो वस्तु है वो सब यहीं छूट जाएगी। हमारी जो परलोक की यात्रा है उसमें यहाँ की कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं चलेगी। भगवान की स्मृति, भगवान का भजन और ठाकुर जी का स्मरण, ये जिन्होंने किया, जिन्होंने अपने इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान को प्राप्त कर लिया, उन्होंने तो बहुत लाभ प्राप्त किया, उन्होंने तो जीवन का लाभ लिया, जीवन उनका सफल हो गया। नहीं तो भैया खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। बताओ मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, नष्ट हो गया, बेकार हो गया। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। पहली बात कही प्रहलाद जी ने कि जिनकी बुद्धि भगवान के चरणों का स्पर्श कर लेती है, उनके सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, उनके जीवन में फिर अमंगल नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाती। वे मंगल भवन मंगलहारी कि भगवान के चरणों का स्मरण करते हैं तो महाराज मंगल स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किन लोगों की बुद्धि करती है, आगे दूसरे वाक्य में ये बात कह रहे हैं कि भैया जो लोग भगवान के अकिंचन,
जो भक्त हैं, जो महात्मा हैं, उनकी चरणों की धूल में स्नान करते हैं, उनकी बुद्धि ही भगवान के चरणों का स्पर्श कर पाती है महाराज। वो जो लोग ये वेद वाणी का आश्रय लेकर के ये कर्तव्य है, ये करना है, उसके बाद ये करना है, ये कर्मों के जो पचड़े में जो लोग पड़े हुए हैं, अभी जो भक्तों का संग नहीं करते, उनकी बुद्धि भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर पाती। महात्माओं के चरणों के धूल में स्नान किए बिना, धूल में भी बताओ स्नान होता है, यहाँ स्नान शब्द है, धूल का स्नान। धूल का स्नान क्या कहना। अब इसको सामान्य भाषा में कहें तो पूरे शरीर पर संतों के चरणों की रज लगा लो, ये भी एक साधन है जी। लेकिन इसको थोड़ा हम बारीकी से समझे, गहराई से समझे, तो इसका मतलब ये नहीं कि संतों की चरणों की रज पूरे शरीर में लगा लो तो उससे सब बात बन जाएगी। ये तो एक बाहर की बात है। भीतर की बात ये है कि अपने आप को संतों के चरणों में बिल्कुल न्यौछावर कर दो, ये बात ये कहना चाहते प्रहलाद। अपने आप को संतों के चरणों में एकदम समर्पित कर दो, न्यौछावर कर दो, उनके चरणों की रज बन जाओ, तो फिर महाराज भगवान के चरणों की जो सुगंधी है, ठाकुर जी के चरणों का जो स्पर्श है, मधुर मंगल में स्पर्श, वो फिर प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्तों के अनुगत बन जाओ, ठाकुर जी के संतों के चरणों में उनकी सन्निधि में बने रहो, उनकी कृपा से वे अपने हृदय की वस्तु आपको प्रदान कर देंगे। इतना श्री प्रहलाद जी ने कहा। प्रहलाद जी चुप हो गए इतना कह करके, लेकिन महाराज ये कितना बढ़िया प्रवचन है। लेकिन प्रवचन भी महाराज किसी योग्य के काम ही आता है। बहुत बढ़िया से बढ़िया बात आप सुनाओ, लेकिन सामने वाले की योग्यता नहीं है तो उसके किसी काम की नहीं। अब महाराज ये इतनी बढ़िया बात सुनाई, अगर किसी भक्त के आगे कहते तो वो तो एकदम गदगद हो जाता, लेकिन यहाँ हिरण्यकश्यप तो बड़ा क्रोधित हो गया, क्रोध के मारे अंधा हो गया, और उसने अपनी गोद में बैठे प्रहलाद जी को उठाकर भूमि पर पटक दिया। अरे देखो ये दुष्ट, इसको मेरा बिल्कुल भय ही नहीं है। अरे मेरे भय से देवता थर थर कांपते हैं। हिरण्याकश्यप आया कह करके भाग जाते हैं महाराज स्वर्ग से, कंदराओं में वनों में छुप जाते हैं। लेकिन छोटे से बच्चे को मेरा कोई भय नहीं। मेरे राज्य में कीर्तन भजन सत्संग इस पर प्रतिबंध है, और ये मेरे घर का बालक, मेरा पुत्र, और महाराज मेरे शत्रु का गुणगान करता है, इसको तो मैं अब जीवित नहीं छोड़ूंगा, ये जीने योग्य नहीं है। प्रहलाद की बात को वह सह ना सका, रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्यो इसे ले जाओ, इसे मैं अपने हाथ से क्या मारूं, मेरा ही पुत्र है, इसे तुम ले जाओ, तुरंत मार डालो, क्योंकि यह जीने योग्य नहीं है, मार डालने योग्य। ये बात उसने कही। अब महाराज उसने कहा, उसने हिरण्याकश्यप ने कहा, देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला अपने स्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हिरण्याक्ष का वध किया ना भगवान ने, तो जिसने इसके चाचा को मारा यह उसी भगवान के विष्णु की पूजा करता है। अरे हो ना हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है, अथवा उस विष्णु का कोई सेवक, कोई भक्त, कोई देवता ही इसके रूप में आया है। इसलिए जो मेरे शत्रु का मित्र है वो वह मेरा ही शत्रु है। वो मेरा शत्रु है, इसलिए भले ही ये पुत्र के रूप में है, लेकिन यह मेरा शत्रु है, क्योंकि यह विष्णु भगवान का उपासक है, उनका सेवक है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में जिसने अपने माता पिता के दुस्त्यज वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, अब वो हमारा क्या हित करेगा, और जो अपने मैया बाप का नहीं हो सका वो भगवान का क्या होगा। ये बात उसने कही। ऐसा लोग कहते हैं, अरे देखो
ये तो अपने मैया बाप की तो सेवा करते नहीं, भगवान का क्या भजन करेंगे, क्या करेंगे। तो ये बात थोड़ी सी ठीक नहीं। भले ही देखो संसार में हम लोगों का व्यवहार दो तरफा चलता है, दो तरफा हम अपनी तरफ से चाहे ना, खूब चाहे कि हम आपसे खूब प्रेम बनाकर रखें, लेकिन जब आपका प्रेम नहीं तो हम कैसे प्रेम बनाएंगे बताओ। तो संसार का जितना व्यवहार है वो दो तरफा है। माता पिता की भी सेवा कोई बालक करना चाहे, अब माता पिता उसमें राजी ही ना हो तो माता पिता उसको चाहे उस सेवा को स्वीकार ही ना करें, बोले हमें नहीं रहना तेरे साथ, तो अब बताओ क्या करें कि इस ऐसी स्थिति में कोई क्या करे। तो भले ही संसार का व्यवहार एकदम बिगड़ जाए, बहुत से महात्मा ऐसे होते हैं जो एकदम छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, तो उनको कोई दोष थोड़ा ना लगता है कि इन्होंने मैया बाप की सेवा नहीं की, इन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। बताओ भाई, अरे सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है जीव का भगवान का भजन। अगर वो कर लिया और जो हमारे सामान्य धर्म है वो छूट गए तो भी उनको छोड़ने से कोई दोष नहीं लगता। एक तो होते हैं सामान्य धर्म, एक होते हैं विशेष धर्म, परम धर्म। तो ये संसार का जो व्यवहार है इसका निर्वाह करना हमारा सामान्य धर्म है, और भगवान की भक्ति ये जीव मात्र का सर्वोपरि धर्म है, विशेष धर्म है, परम धर्म है। तो अगर परम धर्म के उसमें सामान्य धर्म छूट जाए तो उसका दोष नहीं लगता, ऐसी बात आई है शास्त्रों में। तो महाराज ऐसा आक्षेप लगाना कह रहे ये तो ऐसा है वैसा है, अपने मैया बाप की तो सुनता नहीं, भक्ति क्या करेगा, भजन क्या करेगा। तो ऐसा ही आक्षेप श्री प्रहलाद जी के ऊपर हिरण्याकश्यप ने लगाया, कह रहे जो अपने मैया बाप का नहीं हुआ वो विष्णु का ही क्या हित करेगा। तो ये जो जैसे शरीर में कोई रोग हो जाए, अब कोई शरीर का कोई अंग जो गलने लग जाए तो तुरंत उस अंग को ही काट देना चाहिए, क्योंकि उससे पूरा शरीर ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको काटने में ही भलाई है। इसी प्रकार यह मेरा पुत्र मेरे शत्रु का हितैषी है, शत्रु के जैसा ही है, तो भले ही मेरा पुत्र है लेकिन मैं इसको अब जीवित नहीं रखूंगा। ये मेरा कोई शत्रु ही मेरा पुत्र बन करके आया है, इसलिए इसको मार डालो, कैसे भी इसको खाने सोने बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से मार डालो। ये आज्ञा हिरण्याकश्यप ने दी। तो हिरण्याकश्यप के जो आसपास अगल बगल में जो रहते थे वो सब तो थे ही बड़े महाराज दुष्ट प्रकृति के लोग, हिंसक जीव। उन्होंने एक भी बार किसी ने नहीं कहा बोले महाराज कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, सुधर जाएगा, समझ जाएगा, कोई बात नहीं, मत मारो, किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही हिरण्याकश्यप ने आज्ञा दी उसके जो सेवक थे सब महाराज अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो गए और महाराज एक साथ प्रहलाद जी के ऊपर टूट पड़े। अब महाराज मेरे मन में ये बात आ रही है अभी इस समय कि देखो भगवान की भक्ति कोई करता है संसार में तो थोड़ी बहुत परेशानी उसके जीवन में आती है, तो बेचारा बड़ा दुखी हो जाता है, करे कैसे भक्ति करें, भक्ति में इतने वो आ रहे हैं, ये लोग हमारे विरोधी हो रहे हैं, ये विरोधी हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। या प्रहलाद जी का हुआ उतना विरोध तो किसी का हुआ नहीं। पर एक बात है, अगर भगवान की भक्ति करने में कोई विरोध आवे, कोई प्रतिबंध लगावे और कोई हमारा अनिष्ट करना चाहे तो प्रहलाद जी का स्मरण करना चाहिए। अरे प्रहलाद जी ने भगवान का भजन किया, उनका कितना अहित करने की चेष्टा की गई लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो भगवान की भक्ति के मार्ग पे कोई चले तो विश्वास पूर्वक चले कि भले ही सारा संसार हमारा विरोधी हो जाए लेकिन फिर भी हमें भगवान का भरोसा करके ठाकुर जी का भजन करना है, चाहे दुनिया रूठे चाहे मने है, हमें तो ठाकुर जी को मनाना है, भगवान को स्मरण करना है और किसी से भयभीत नहीं होना है। प्रहलाद जी को बिल्कुल भय नहीं हुआ,
वो महाराज चारों तरफ से अस्त्र शस्त्र लेकर के टूट पड़े। प्रहलाद जी को भय नहीं हुआ। और महाराज आश्चर्य की घटना तो तब हुई जब उन्होंने अपने तलवार, परिघ, त्रिशूल और महाराज नाना तरह के बड़े तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों से प्रहलाद जी के शरीर पर वार किया। वो महाराज सब अस्त्र शस्त्र आर पार हो गए प्रहलाद जी के, लेकिन प्रहलाद जी के शरीर का एक रोया भी उनसे नहीं कटा। जय हो जय हो। एक रोया भी उनसे नहीं कटा। अब आप सोचो कि आदमी, सामने वाला आदमी तलवार पे तलवार चला रहा है और यहाँ तलवार आर पार भी हो रही है, लेकिन फिर भी न रक्त बहता है, न रोआ कटता है, न रोने की आवाज आती है, न कहीं कोई चोट का निशान लगता है, कुछ नहीं होता। अब महाराज कोई कैसे मारे, क्या करे बताओ, कैसे मारोगे? ऐसी अद्भुत घटना हुई कि महाराज तलवार भी प्रहलाद जी का कुछ बिगाड़ नहीं सकी। ये है भगवान की भक्ति की शक्ति, ये भक्ति की महिमा है। भैया भगवान का भजन करो। ठाकुर जी अपने भक्त की सब प्रकार से रक्षा करते, बहुत सार समार करते। प्रहलाद जी के चरित्र से हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ठाकुर जी रक्षा करने वाले हैं। अब तो महाराज प्रहलाद जी का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब वे दुष्ट लोग उन प्रहलाद जी को मारने के लिए आ रहे हैं, उनके हाथ में तलवार है, खड़ग है, उनके हथियार है, तो हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी सब में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तलवार में भी भगवान, खड़ग में भी भगवान, और त्रिशूल में भी भगवान, भाला में भी भगवान, सब में भगवान। अब जब भगवान ही ठाकुर जी तो है सब जगह, ये बात तो कोई इसको झुठला नहीं सकता कि भगवान नहीं, सब जगह भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। तो सब में भगवान है, तलवार में भी भगवान है। तो अब जब तलवार में भगवान का दर्शन कर लिया तो भले ही तलवार का काम मारने का है, लेकिन जब भगवान बैठे हैं तो भगवान अपने भक्त को कैसे मारे? तलवार में भी भगवान है, तो भगवान प्रहलाद जी को कैसे मारे? अब तलवार ने अपना जो स्वभाव है वो छोड़ दिया। तलवार ने काटने का काम छोड़ दिया, त्रिशूल ने अपना काम छोड़ दिया, और सब महाराज प्रहलाद जी के हितैषी हो गए। सुमिरन साचो कियो, देख लिए सब ही में, एक भगवान कैसे काटे तलवार है। सब में भगवान का दर्शन किया तो तलवार भी प्रहलाद जी को कैसे काटे? अरे जब सिंह में भगवान को देखा, एक कलयुग में, कलिकाल में राजस्थान में एक भक्त नारी हुई श्री रानी रत्नावती जी। उनको मारने के लिए महाराज जैसे प्रहलाद जी को मारने के लिए उपाय किए गए ना, उनको भी मारने के लिए उपाय किए गए। मीरा जी को भी मारने के लिए उपाय किए गए। कितने ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन महाराज क्या कहना, जब रानी रत्नावती जी को मारने के लिए एक बड़ा महाराज खूंखार भयानक सिंह जो जंगल से पकड़ा था, जो आदमखोर था, मनुष्य को मार कर खाने वाला था, वो मारने इनको रत्नावती को सिंह मार देगा, खा जाएगा। तो राजा ने ही अपनी पत्नी को मरवाने का वो बनाया एक षड्यंत्र, और उस राजा ने कहा कि मेरे ऊपर भी कोई दोष नहीं लगेगा और रानी भी मर जाएगी, काम तमाम हो जाएगा। तो अब वो जो पिंजरा था, वो पिंजरा रानी के महल के द्वार के पास खोल दिया, और वो सिंह जो है महाराज भागता हुआ रानी के महल में घुस गया। तो एक जो उनकी सेविका थी रत्नावती जी की, उन्होंने कहा रानी जी सिंह आया, रानी जी सिंह आया। रानी जी ने कहा अरे दासी सिंह नहीं, ये तो नृसिंह जी पधारे हैं। ये सिंह नहीं, ये तो नृसिंह है। मेरे प्रभु आए हैं आज, जिन्होंने प्रहलाद जी के ऊपर वात्सल्य किया, कृपा की, वे प्रभु आए हैं। तो लाओ पूजा की थाली लाओ, और रोली लाओ, चंदन लाओ, चावल लाओ, कुछ नैवेद्य लाओ, मिष्ठान लाओ, भोग लगाओ, आरती करो। ओ महाराज उन्होंने एक ऐसी भावना की, वो खूंखार सिंह ने अपना स्वभाव छोड़ दिया
और वो तुरंत महाराज एकदम सौम्य बन गया, एकदम सहज बन गया, शीतल बन गया, और जैसे नृसिंह भगवान साक्षात आ गए हो ऐसे वो महाराज बैठ गया, और सिंह ही था वो, और नृसिंह भगवान के रूप में बदल गया, बैठ गया। रानी ने अपनी पूजा के थाल से उनको चंदन अर्पित किया, चंदन लगाया माथे पे, उनको फूलों की माला पहनाई, भोग लगाया, आरती की, बोले आज मैं धन्य हो गई प्रभु, आपने दर्शन दिया। अब वो पूजा वूजा सब स्वीकार करके जैसे ही महल से निकला, तो जिन दुष्टों ने महाराज मारने के लिए उनको छोड़ा था सिंह को, उन्हीं को मार डाला। जो भक्त के लिए महाराज उनकी भक्त की, किसी भक्त को कष्ट पहुंचाने के लिए, उसका अहित करने के लिए जो षड्यंत्र करता है, उसी का अहित होता है, उसी का अमंगल होता है। तो ऐसी घटना इस कलयुग में भी घटी है। श्री मीरा जी ने विष पी लिया, विष का प्रभाव मीरा जी के ऊपर नहीं हुआ। श्री शंकर भगवान ने राम नाम कह करके विष पी लिया, हलाहल विष पी लिया, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो भैया भगवान की भक्ति, भगवान का नाम अमृत है। अजय इस भगवान के नाम रूपी अमृत का, कथा रूपी अमृत का जो निरंतर पान करते हैं, उनके ऊपर फिर विष भी कोई प्रभाव नहीं करता। तो महाराज अब तो प्रहलाद जी के ऊपर तो कोई हो ही ना, कोई अस्त्र शस्त्र चले ही ना। तो महाराज क्या हुआ कि उनको पकड़ करके और रस्सियों से बांध दिया गया, और रस्सियों से बांध करके बड़े 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 शरीर वाले मतवाले हाथियों के पैरों में डाल दिया, और उन हाथियों के पैरों से प्रहलाद जी को कुचलवाया, और कई बार अपना पैर रख करके प्रहलाद जी के ऊपर हाथी चले भी गए, लेकिन महाराज न प्रहलाद जी को कोई चोट लगी और न कोई उनको कष्ट हुआ, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। विषधर सांपों से बंद, विषधर सांपों से भरे हुए बंद कमरे में, कक्ष में प्रहलाद जी को रख दिया। विषधर सांपों ने उनको नहीं काटा, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। महाराज पहाड़ की चोटी से, पहाड़ की चोटी पर ले जाकर के और नीचे सिर करके उनको फेंक दिया, लेकिन महाराज जैसे ही पहाड़ से फेंका गया तो श्री ठाकुर जी ने अपने कोमल कर कमलों में उनको ले लिया, अपनी गोदी में ठाकुर जी ने ले लिया, भगवान का दर्शन किया। जल में महाराज उनको हाथ पैर बांध करके जल में डुबाया, जल में भी उनको उनकी मृत्यु नहीं हुई। विष पिलाया, अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया, सम्राटों से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, उनका खाना पीना बंद कर दिया। इतनी इतनी महाराज विकट परिस्थिति प्रहलाद जी के सामने आई, लेकिन भैया प्रहलाद जी ने भक्ति करना नहीं छोड़ा है, उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने पिता के दुराग्रह को स्वीकार नहीं किया कि मुझे भगवान मानो, मैं ही भगवान हूँ, और सब झूठी बात है, बेकार बात है, और इनको मत मानो। ये उसकी जो झूठी जो बुद्धि थी, उसको प्रहलाद जी ने नहीं स्वीकार किया, और कितनी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने भजन किया। हम लोगों के ऊपर इतनी कठिन परिस्थिति नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग फिर भी भगवान का भजन नहीं करते। महाराज बर्फीली जगह, दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया, पर्वतों के नीचे दबा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जो की बैर और के कहा करे, पार न पाको कोई भगत को, जो को की उपाय करे। बार न पाको भगत को, जो
जी उपाय करे। भगवान के भक्त का बाल विवाह का नहीं हो तो कोई करोड़ों उपाय कर ले, है श्री रघुनाथ जी जिसके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भगवान श्री जानकी नाथ जिसकी रक्षा करें, जो सृष्टि के नियंता हैं, जिनकी आज्ञा से जिनकी इच्छा से ही पूरी प्रकृति काम करती है। भगवान की त्रिगुणमयी माया जिनकी प्रकृति के इशारे से सृष्टि का सृजन करती, पालन करती, संहार कर देती है, उन भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जानकी नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ नर करे नर तेरो। तो ठाकुर जी जिसकी रक्षा करें उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? महाराज लोग बड़े परेशान रहते हैं कि शनि बिगड़ गया है, महाराज राहु केतु बड़ा दुख दे रहे हैं, गुरु और बुध सूरज मंगल सोम ये महाराज हमारे साथ नहीं दे रहे, हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो भैया जो भगवान का भजन करते हैं ना, उनके सब ये जो ग्रह हैं, नवग्रह हैं, ये उनके सेवक हो जाते हैं, भगवान के भक्त की सेवा करने लग जाते, उनका बिगाड़ नहीं कर सकते। अरे इनकी तो क्या चले महाराज, ये तो नवग्रह हैं। आप सोचिए हिरण्यकश्यप का त्रिलोकी में शासन था महाराज, त्रिलोकी में देवता उसके भय से कांपते थे, देवताओं का जो स्वर्ग था वो छीन लिया था उसने। देवताओं की शक्ति महाराज उसकी शक्ति के सामने बिल्कुल कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो देवताओं से भी ऊपर हो गया। अब हिरण्यकश्यप जैसा दुर्दांत शत्रु भी प्रहलाद जी का बाल विवाह का नहीं करा। अब वो महाराज तमाम उपाय कर लिए लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं बिगड़ा। अब वो निराश हो गया कि भैया मरेगा तो कैसे मरेगा ये। वरदान तो मांगे थे हिरण्यकश्यप ने कि मैं ऐसे ना मरूं, वैसे ना मरूं, ऐसे ना मरूं, लेकिन ये सब सत्य हो गए प्रहलाद जी के साथ। प्रहलाद जी ने कोई अमर होने के लिए वरदान नहीं मांगे, ना कभी कोई तपस्या की अमर होने के लिए। लेकिन देखो भक्ति की महिमा, वो बिना तपस्या के बिना वरदान के ही अमर हो गए, उनको कोई कुछ बिगाड़ने वाला ही नहीं। तो ग्रहों से बोले जो लोग डरते हैं वो बेकार डरते हैं, भगवान का भजन करने से सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। सूरज मंगल सोम भृगु सुख बुध और गुरु वरदायक तेरो, ये सब वरदान देने वाले हो जाते हैं। राहु केतु की नाही गम्यता, संग शनिचर हो है चेरो। तेरा माने सेवक, चेरो, हाँ चेरो, ये सेवक हो जाते हैं। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, चीर उतार कुमंतर प्रेरो, ताकि सहाय करी करुणानिधि, बढ़ गए चीर के भार धनेरो। द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की जो चल रही थी वो चेष्टा, वो महाराज चेष्टा व्यर्थ हो गई। भगवान का स्मरण किया, ठाकुर जी वस्त्र रूप में अवतरित हो गए। इतना वस्त्र द्रौपदी का बढ़ा कि आप विचार करिए
10,000 हाथियों का बल था दुशासन में। दुशासन की भुजा थके तो वही, दुशासन की भुजा थक गई। महाराज हजारों ट्रक भर जाएं, हजारों ट्रक भर जाएं, इतना कपड़ा वहां महाराज भर गया, इतना कपड़ा प्रकट हो गया कि उसका कोई और छोर नहीं, महल के महल भर गए। लेकिन द्रौपदी जी की वो साड़ी उतरी नहीं, पूरी नहीं हुई। ये भगवान की कृपा है। ताकि सहाय करी करुणा निधि, बढ़ गए चीर के भार घनेरो। ज्ञान की नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जाकी सहाय करी करुणा निधि, ताके जगत में बाग बड़ेरो। रघुवंशी संतन सुखदाई, तुलसीदास चरणन को चेरो। तुलसीदास चरणन को चेरो। ज्ञान की नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे तेरो। कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। श्री नृसिंह भगवान की जय। आज के सत्संग सत्र को यही हम संपन्न कर रहे हैं। श्री प्रहलाद जी का अनिष्ट करने की चेष्टा की गई, लेकिन भैया भगवान के भक्त जो हैं उनका कोई अमंगल अनिष्ट कर नहीं सकता। ठाकुर जी उनकी रक्षा करते हैं, तो भगवान की दया से उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और लेकिन उन्होंने किसी से द्वेष नहीं किया, किसी से वैर नहीं किया, किसी से विरोध नहीं किया, वे बड़े विनम्र बने रहे। ये बात है, ये बात हमारे समझने की है कि भले ही कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन हमें किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी है और किसी का बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं चाहना। हमारे साथ कभी कोई बुरा करे, लेकिन हमें किसी का साथ बुरा नहीं करना है। तो हमें भगवान की करुणा पर, कृपा पर विश्वास करते हुए भगवान हमारी रक्षा करे। और ये जो बुरा हमारे साथ हो रहा है, कोई हमें कोई कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, तो ये भी हमारे कोई पूर्व के कर्म है, कोई पूर्व का प्रारब्ध है, जिसके कारण कोई हमारा विरोधी हो रहा है। तो इसलिए उसको अपने प्रारब्ध को भोग लेने में ही भलाई है। इसलिए किसी से विरोध नहीं करना, किसी से वैर नहीं करना, और भगवान का चिंतन करते हुए, ठाकुर जी तो हमारे साथ नहीं, हमारे हैं ही, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान हमारा मंगल, कौन हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। तो ऐसा विश्वास रखते हुए भगवान की भक्ति करनी है, ठाकुर जी का भजन करना है। भैया ये सार है और सब सपना है? सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान का स्मरण करते रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम कर रहे हैं। आगे भगवान की दया से यथा समय आगे की चर्चा करेंगे। 1 मिनट के लिए भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय श्री
जय श्री राधे श्याम। बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज महाराज की की जय। जय। शत नमन कोटि कोटि वंदन। नमन प्रभु जी।